Hello everyone, KR Chemistry welcomes you. Before starting the video, like, share and subscribe the channel and never forget to press the bell icon. Welcome to my channel KR Chemistry. Now today's topic is what is aromatic electrophilic substitution reaction. मीन्स ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये रिएक्शन मैकेनिज्म का अंडर आता है और ये वाला रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हमारा 12 में चैप्टर में सभी सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक चैप्टर में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज इन केस ऑफ फर्स्ट चैप्टर योर इन केस ऑफ हलो अल्केन इन केस ऑफ योर हलो आरिन्स दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड फिनोल क्रिसोल कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक योर benzoic acid, benzaldehyde, also in amines, anilines. ये जो aromatic वाला substitution reaction है इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction ये सबके लिए इसमें जो जो reagent आता है जो reagent सब यूज होता है इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction में इसका रिएक्टेंट जो भी यूज होता है यहाँ पे फिलहाल सभी सेम है। तो आपको कैसे याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction मैं अभी इजी तरीके से बताऊंगा। सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको कैसे याद रखना है इजी ट्रिक्स में बताऊंगा अभी। तो आप अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाने से पहले ये देखो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या है ना? इलेक्ट्रोफाइल इज ए सब्सटेंस और रिएजेंट इसके कैपेबल ऑफ जिसका कैपेबल होता है क्या होता है ना कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट करने का कैपेबल होता है। जैसे कि अगर कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा हो या क्लास में पढ़ाई कर रहा हो तो क्या करेगा ना सभी स्टूडेंट का कैपेबिलिटी नहीं होता है वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको एक्सेप्ट कर सके तो वो सभी सब्जेक्ट अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो क्या होता है ना इसीलिए उनका मार्क थोड़ा कम या ज़्यादा आता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल क्या है ना इसके पास कैपेबिलिटी ये जो रिएजेंट है ये जो कंपाउंड है ये क्या कर सकता है ना इसके पास कैपेबिलिटी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। इसके पास उतना ही कैपेबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। Electrophile, that is capability, shortly we can write capability of accepting electrons, capability of accepting electrons. So it is an electron acceptor, otherwise you can name it as electron acceptor और इट इज ए इलेक्ट्रॉन सीकिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही भूखा होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसी से तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन सीकिंग एजेंट और यू कैन राइट एज इलेक्ट्रॉन लॉविंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है ये वाला इलेक्ट्रॉन अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन लॉविंग एजेंट। तो ये क्या होता है जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो E+ के सिंबॉलिकली लिखा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है दीज आर आइदर इसको आप क्या लिख सकते हैं नहीं ये आइदर पॉजिटिव चार्ज होता है नहीं तो न्यूट्रल में हो सकता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं अभी लिखूंगा तो वो वाला एग्जाम्पल आपको सभी रिएक्शन में आ जाएगा। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो थोड़ा देखो। तो आप अभी देख सकते हो मैं जो एग्जाम्पल लिखा हूँ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ H+, H3O+, Cl+, Br+, I+, NO2+, NO+, and SO3H, CO2, O3, BF3, CH3, CH3CO, R3C+, etc. And all the carbonium ions, these are the example of electrophiles, and these nucleophiles are in your course electrophilic substitution reaction of aromatic compounds. So see what are the aromatic electrophilic substitution reaction
that is under your course. See, what is the electrophilic substitution reaction for chlorobenzene? What is the structure of chlorobenzene? This is the structure of chlorobenzene. Then when chlorobenzene undergoes electrophilic substitution reaction, it gives product. Which product it gives? Means this chlorobenzene reaction, when resonance takes place, this chlorobenzene reaction is ortho and para directing group. Means when electrophile attacks, these electrophile attacks to its ortho position and para position. What is ortho para position? See, this is the main functional group. The ortho position is 1, 2. This is the 1 position. The 2 position is, this 2 position is ortho position. Or you may write this position is ortho position, symbolically O. And this 1, 3, this position is meta position, and in this position 4, this is para position. Means when electrophile attacks, this can attack to this ortho position and this para position. So that's why the haloarenes ring, all the haloarenes, chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, chlorobenzene, these all are ortho and para directing group. And when electrophile attacks, this electrophile attacks to its ortho and para position. That's why when chlorobenzene undergoes electrophilic substitution reaction, it will form its ortho and para products. Likewise, the phenol, that is the structure of phenol is like this, OH, phenol. This is also ortho and para directing group under electrophilic substitution reaction. See, what are the electrophilic substitution reaction that chlorobenzene undergoes and it forms its corresponding ortho and para products. In electrophilic substitution reaction क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें क्या आता है ना, आप कौन सा रिएक्शन आता है ना, पहले तो ये आता है कि हैलोजिनेशन, पहले आता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है? हैलोजिनेशन में हैलोजन कंपाउंड होती है एक्स, सिंपली हैलोजन कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड एक्स। तो एक्स में क्या होता है? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये वाला प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है फॉर क्लोरोबेंजीन हो सकता है या फॉर ब्रोमोबेंजीन हो सकता है। तो ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन रिएक्शन होता है। तो अभी जो हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अटैक करता है ना, जो भी रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट कंपाउंड है, रिएक्टेंट कंपाउंड को ये वाला मैं ले देता हूँ, रिएक्टेंट कंपाउंड दैट इज क्लोरीन। हैलोजिनेशन और हैलोजिनेशन इट इज नेम्ड एज क्लोरीन ग्रुप अटैच टू दिस। देन जो हैलोजिनेशन में क्या होता है ना, ये रिएक्ट करता है एक हैलोजन के साथ, मॉलिक्यूल हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस एफिशियल, ये वाला है रिएजेंट, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है अनहाइड्रस एफिशियल के प्रेजेंस में। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या फॉर्मेशन करेगा? ऑर्थो एंड para प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज दिस हैलोआरीन इज ऑर्थो para डायरेक्टिंग ग्रुप। सो दिस फॉर्म्स here, this is chlorine ortho group, and this in this the electrophile is chlorine Cl plus electrophile. So this forms ortho and para product. सिंपली आपको क्या याद रखना है इसमें? देखो, रिएक्टेंट क्या है, किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अभी मैं सबका यहाँ पे जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस है मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद उसका शॉर्टकट ट्रिक मैं लिखूँगा। तो देखो पहले क्या क्या है रहता है ना, एक में हैलोजिनेशन, ये वाला एक रहता है, दूसरे में क्या रहता है? नाइट्रेशन, तीसरे में क्या है? सल्फोनेशन, थर्ड वन इज सल्फोनेशन, फोर्थ वन इज
फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये दो तरीके का होता है। एक है फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्केनेशन और दोनों वाला है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन। ये दो तरीके का होता है। ये वाला सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है जो कि आपके कोर्स में है और आपको याद रखना है। ये वाला सबका मैं तरीका लिख सकता हूँ कि रिएक्टेंट जो भी हो, चाहे रिएक्टेंट चाहे आपका क्लोरोबेंजीन लो, ब्रोमोबेंजीन लो, फिनोल लो या फिर अनिलीन लो या बेंजीक एसिड लो, बेंजील्डिहाइड लो, विसोल लो, जो भी कंपाउंड आप रिएक्टर ले सकते हैं। जो भी कंपाउंड आपका कोर्स में हो उसका कोई ज़रूरत नहीं। आपको देखना है कि कौन सा कंपाउंड रिएक्ट में है, रिएक्टेंट में, और ये कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। जैसे कि जो हालोआरिन जो कि क्लोरोबेंजीन वो क्या है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, तो उसका रिएजेंट क्या है। ये जो सबका ये जो रिएक्शन है ये सबका रिएजेंट सेम है। ये सब एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और एक ही रिएजेंट के प्रेजेंस में वो प्रोडक्ट डिफरेंस फॉर्मेशन करता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट, अकॉर्डिंग टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हम अभी देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है उसका कॉमन रिएजेंट कौन सा है और किसके साथ कॉमनली रिएक्ट करता है, जैसे कि वो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अनुसार प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैं ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया हूँ। हालोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्केनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो हालोजिनेशन जो भी रिएक्टेंट रहता है वो आप हालोआरिन ले सकते हो, फिनोल ले सकते हो, बेंजल्डिहाइड ले सकते हो, बेंजोइक एसिड ले सकते हो, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड आप लोगे तो ये क्या करेगा, बेंजीन भी ले सकते हो। जो भी रिएक्ट करेगा किसके साथ रिएक्ट करता है ना, हालोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। और क्या फॉर्मेशन करता है, इसके रिएजेंट क्या होता है, ये यहाँ पे अनहाइड्रस FeCl3 फेरस क्लोराइड ले आता है। और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ना, Cl+ आयन, Br+ आयन और I+ आयन इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इट अटैक्स टू इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन लाइक इन क्लोरोबेंजीन। इट अटैक्स इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अनुसार वो अटैक करता है। जो भी पोजीशन सूटेबल होगा वो अटैक करके प्रोडक्ट प्रोडक्शन करता है। तो ये सब है नाइट्रेशन प्रोसेस में HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। H2SO4 के प्रेजेंस में NO2 इज अ इलेक्ट्रोफाइल। कॉन्स्टिट्यूशन H2SO4 इज सल्फोनेशन प्रोसेस। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल SO3H। यहाँ फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस LCl3 एंड द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज R+ मींस अल्काइल ग्रुप। एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन में एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है अनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है RCO+। तो अभी ये सब है इसका ट्रिक्स, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो अभी देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो अभी देखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिया हूँ क्लोरोबेंजीन लिया हूँ। ये जो क्लोरीनेशन मीन्स यहाँ पे हालोजिनेशन प्रोसेस, क्लोरीनेशन अनहाइड्रस FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, Cl+। तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पोजीशन का अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिकॉज दिस क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट एंड दिस इज पैरा प्रोडक्ट। तो ये वाला हो गया क्लोरीनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन रिएक्टर सेम है। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है ना, अगर यहाँ पे मैं ले गया कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस पे रिएक्ट करेगा, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये हुआ नाइट्रेशन प्रोसेस। नाइट्रेशन प्रोसेस में क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मीन्स NO2+। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यूज हुआ तो क्या फॉर्मेशन करेगा, वही ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पे NO2 लग गया इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाए, देखो पैरा पोजिशन में।
हो गया, ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हो गया। तो थर्ड वाला देखेंगे, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट फॉर्मेशन प्रोसेस हीट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3H न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, देखो ये वाला क्लोरो, ये लग गया सल्फोनिक एसिड और ये लग गया सल्फोनिक एसिड। हो गया प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। फिडल कट रिएक्शन को चलो, फिडल कट रिएक्शन में क्या होगा, देखो अब क्या किसको अटैक करेगा, ये वाला इम्पोर्टेंट है, किसको अटैक करेगा, देखो ना हम लेंगे अल्काइल हाइड, आज मिथाइल क्लोराइड लेंगे, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रोस AlCO3। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ना, दिस अल्काइल ग्रुप R+ मीन्स यहाँ पे CH3+, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा किसको, ऑर्थो वन पैरा पोजिशन को। तो ये वाला आ जाएगा ऑर्थो CH3 और पैरा वाला आ जाएगा ये वाला क्लोरीन, इसका पैरा पोजिशन है ये वाला CH3। ओके, लाइकवाइज फिडल कट आसाइलेशन रिएक्शन, आसाइलेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, आसाइलेशन में क्या होता है, CH3COCl एसिड क्लोराइड लेता हूँ, अभी लेता हूँ क्या, CH3COCl एसिड क्लोराइड ले गया। तो ये वाला ये सेम रिएजेंट के प्रेजेंस पे रिएक्शन करेगा HCl3 के प्रेजेंस में। तो अभी इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है ना, CH3CO+, दिस CO ग्रुप। तो ये जब अटैक करेगा, ये C को अटैक करेगा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, देखो ये वाला हो गया क्लोरोबेंजीन, इसके ऑर्थो पोजिशन मीन्स ये वाला COCH3, ये एक प्रोडक्ट आ गया और एक प्रोडक्ट आ गया, देखो पैरा पोजिशन में, ये वाला Cl ये वाला आ जाएगा COCH3। हो गया, ये हो गया ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। लाइकवाइज फिनोल का भी इस तरीके से हो सकता है। ये सब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको क्या याद रखना है, आपको रीजन याद रखना है किसके साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये सब का याद रखना है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, किसी तरीके से डाउट हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू टू ऑल।